जय श्री राम मित्रों, इस समय पूरा राष्ट्र यह समूचा विश्व उल्लासित है कि भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका घर वापस मिलने जा रहा है। यानी कि भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी 2024 को पुनः मिलने जा रहा है। श्री राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। इससे सारा हिंदू समाज उत्साहित है, प्रफुल्लित है। लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी सी हो रही है जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई। अचानक से अयोध्या में बंदरों की सेना में यानी बंदरों की संख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अगर पहले 100 थी तो आज 500 हैं। अयोध्या के आसपास रीछों का आगमन भी शुरू हो गया है। यानी सरल शब्दों में कहा जाए तो भगवान राम की सेना है ये वानर भालू। और शायद ये भी आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं प्रभु श्री राम के इस नए घर के निर्माण से, और वो भी सम्मिलित होना चाहते हैं प्रभु के इस नए घर के स्थापना दिवस पर। क्योंकि अकस्मात से इनका यहाँ आना, जबकि यहाँ अभी कोई बहुत बड़ा प्रकृति का परिवर्तन नहीं देखने में आ रहा, कोई ऐसा मौसम का परिवर्तन नहीं हुआ जिसको देखते हुए ये कहा जा सके कि यहाँ का मौसम उनके ज़्यादा अनुकूल हो गया। जो अपने वो पुराने निवास स्थानों को छोड़कर वानर भालुओं के समूह एकत्रित हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि जो गिद्ध विलुप्त हो गए थे, यानी कि कहीं आसपास में दिखाई नहीं देते थे, जो कि हमने अपने बचपन में सैकड़ों की तादाद में देखे हैं। इतने ज़्यादा गिद्ध चील हुआ करते थे जो आज देखने को नहीं मिलते हैं। वही महाराज जटायु के वंशज अयोध्या में झुंड के झुंड आ चुके हैं। तो ये ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि ये सब उन्हीं के पार्षद हैं और प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक को देखना चाहते हैं। यही कहना ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि अभी कोई ऐसी अनहोनी ऐतिहासिक घटना नहीं हुई है जिसमें प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो। तो और लेकिन इनका आगमन तो हो रहा है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि ये अपने प्रभु श्री राम के उस नए भव्य महल, मंदिर, कुछ भी कह दें आप, उनका घर में गृह प्रवेश देखने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। वैसे भी महाराज जटायु का तो बहुत ही गौरवशाली व्यक्तित्व रहा पूरे रामायण में। ऐसा आदर और सम्मान तो शायद किसी भी चरित्र को नहीं मिला जो कि महाराज जटायु को प्राप्त हुआ। मूर्छावस्था आने पर जब रावण ने उनके पंख काट दिए और उस मूर्छित अवस्था से होश में आते ही उन्हें आनंद कंद भगवान श्री राम के दर्शन हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों में गीधराज जटायु को उठा करके अपनी गोद में रखा और बड़े स्नेह पूर्वक उन्होंने उनके जख्मों में
अपने हाथ का स्पर्श दिया, उनसे अपने पिता के समान ही वार्ता की और मृत्यु होने पर पिता के समान ही उन्हें आदर पूर्वक अंतिम संस्कार भी प्रदान किया, उनको जो है जलांजलि भी प्रदान की। तो ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा महाराज जटायु का। और दूसरे उनके बड़े भाई थे जो संपाति, उन्होंने राम जी की सेना को सागर पार उतरने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा ही सबसे पहले बताया गया कि मुझे अशोक वाटिका में बैठी हुई माता सीता दिखाई पड़ रही हैं और मैं ही देख सकता हूं, क्योंकि गीधहि दृष्टि अपार। पर अफसोस जताते हुए कहते हैं, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब तुम्हारे दल में कोई ऐसा वीर योद्धा हो जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघ कर जाए, तभी कुछ कार्य सिद्ध हो सकता है। तब फिर जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी जाते हैं। वह कथा आप सभी लोगों को विदित है। तो ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा महाराज जटायु के वंशजों का भी। और वही गीध आज आ रहे हैं अयोध्या। तो इसका मतलब है कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी यानी कि जो भी राम जी पर आश्रित हैं, उन सभी में उल्लास है और इसी कारण से उनका यहाँ आगमन हो रहा है। एक अनोखी घटना देखने में आ रही है। हमारे गृह जनपद के समीप ही बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है चित्रकूट, जहाँ पर प्रभु राम ने अपना वनवास 12 साल तक का पूरा किया। वहाँ पर वानरों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इस समय वहाँ वो संख्या बहुत कम रह गई है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग कहीं निमंत्रण में चले गए हों। तो शायद चित्रकूट के वानर भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो मित्रों, आप लोगों की क्या राय है इन पशु पक्षियों के अचानक से आने पर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको हमेशा यहाँ पर ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें काफ़ी हद तक प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।